कम और बाहर बैठे लोगों के खिलाफ ज़्यादा था। आपने शायद ये चीज़ नोट नहीं की, लेकिन जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी है उन लोगों ने ये चीज़ बखूबी नोट की होगी कि कल के जलसे का टारगेट आसिम मुनीर नहीं था बल्कि कोई और था। अब जिन लोगों को नहीं नज़र आया, मैं ज़रा उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। कोई भी जलसा जब होता है तो उसके अंदर जो मेन किरदार होते हैं उनकी तकारीर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उनकी तकारीर के ऊपर, तकारीर में जुमलों के ऊपर, जुमलों में जो की वर्ड्स होते हैं और फिर उनके जज्बात, उनकी बढ़कों के ऊपर सारी चीज़ें मुनहसर करती हैं। अब कल के जलसे के अंदर दो मेन किरदार थे, एक सुहेल अफरीदी था और एक जुनैद अकबर था। जुनैद अकबर खैबर पख्तूनख्वा का सदर है, सुहेल अफरीदी वहाँ का वज़ीर आला है। अब पूरा जलसा इन दोनों की तकारीर के गिर्द घूम रहा था। अब आपने इन दोनों की तकारीर सुनी। अब इन दोनों की तकारीर और जुमलों के अंदर जो की वर्ड्स थे, आप मुझे बताएं कि कितनी बार इन लोगों ने आसिम मुनीर का नाम लिया था, कितनी बार इन लोगों ने आसिम मुनीर को ज़हनी मरीज कहा है। 3 साल हो गए इमरान खान को जेल के अंदर। आप उस बंदे की रिहाई के लिए जलसा करने जा रहे हैं और जिसने उसको जेल में डाला हुआ है उसका नाम जलसे में कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, अपने ईमान से बताइएगा। और फिर दोनों की आप तकारीर उठा के देखें, सोशल मीडिया का लफ्ज़ कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, बाहर बैठे लोग कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, तनकीद करने वाले, सवाल करने वाले मतलब जुनैद अकबर ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो नहीं आएंगे तो अपना DNA करवाएं। ये कौन कह रहा है? वो बंदा कह रहा है जिसने 30-35 साल सियासत में गुजार दिए हुए हैं। मतलब इतनी हमारी उम्र नहीं है जितने साल उसने सियासत में गुजार दिए हुए हैं, फिर भी उस गधे को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि अगर अवाम तनकीद करती है, लाए अमल मांग रही है, तो भाई लाए अमल देना आपका काम बनता है। वो अवाम की तनकीद सुनना आपका काम बनता है, क्योंकि आप एक ओहदे के ऊपर विराजमान हो। अगर आपसे अवाम ने सवाल नहीं करना तो अवाम ने किससे सवाल करना? अवाम आपके मुंह के ऊपर थूकेगी ना अगर आप अमल दरामद नहीं करेंगे। मतलब इमरान खान ने जो 5 बड़े अहकामात दिए थे जेल से बैठ के, ना सुहेल अफरीदी उसके ऊपर काम कर रहा है, ना जुनैद अकबर ने उसके ऊपर अमल किया है, ना गंडापुर ने अमल किया था। तो भाई अवाम के सवाल फिर जायज़ है ना, अवाम का प्रेशर जायज़ है। और जो अवाम सवाल कर रही है, जो लड़के सवाल कर रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि वो आए। मतलब आप भी जानते हैं कि बाहर बैठे जो सोशल मीडिया के लड़के हैं उन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट को, जर्नैलों को इतना लताड़ा हुआ है, वो जिस दिन आएंगे एयरपोर्ट से उठा लिए जाएंगे। इनको तो नहीं उठाएंगे वो पाकिस्तान से, क्योंकि ये तो उनके अपने बच्चे हैं फौजियों के, इनको तो गिरफ्तार नहीं करेंगे। अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरह या इमरान की तरह या बाकी लोगों की तरह जेल के अंदर होते, ये क्यों बाहर हैं ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। लेकिन मुद्दे पे वापस आते हैं। जलसे के अंदर इनके सारे कीवर्ड्स देखें, इनकी तकारीर देखें, आपको दूर दूर तक आसिम मुनीर नजर नहीं आएगा, बल्कि आपको मुल्क से बाहर बैठे लोग नजर आएंगे। और आपको एक और चीज नजर आएगी, जब जब इनकी क्रेडिबिलिटी गिरती है ना, जब जब आवाम का इत्मीनान इनके ऊपर गिरता है, ये जलसा रख लेते हैं। वो गंडापुर भी ऐसे करता था, वो भी जब आवाम थू करती थी उसके ऊपर वो जलसा रख के जनाब आगे 2-4 महीने की डेट दे देता था। तो ये हरामखोर भी वैसे कर रहे हैं, ये जलसा कर रहे हैं, करोड़ों रुपया लगाते हैं सिर्फ इसलिए आवाम को बताने के लिए कि यार हमारे ऊपर इत्मीनान रखो, हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, सिर्फ इसलिए आवाम का करोड़ों रुपया लगा रहे हैं। मोहम्मद मूसा खान